कभी कभी एहसान का बोझ सर पर नहीं दिल पर रखा होता है और तुम काफ़ी अरसे से वो बोझ संभाल रहे हो। एनी, वो ना टीवी वाले आ गए हैं और उनके साथ ना वो हीरो भी आया। एक काम करते हैं, उन्हें ना बिल्कुल कॉर्नर वाली टेबल देते हैं, वहाँ प्राइवेसी मिल जाएगी उन्हें। और वैसे भी वहाँ की लाइट भी अच्छी है, सॉफ्ट लाइट है। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे कह दो कि कोई भी जाके सेल्फी ना ले और वीडियो बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गई। खास ख्याल रखना है उनका। ठीक है। वाह भाई, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ का एनवायरनमेंट इतना क्लासी होगा। थैंक यू सो मच। हाँ वाकई, हर चीज में एक नेचुरल बैलेंस है, एक अपनाइयत है, एक एहसास है। एक ब्रांड बनने के लिए ना तैयार हो जाए। इट्स एन ऑनर। लेकिन मेरा एक पर्सनल सवाल है, अगर आप माइंड ना करें। पूछें। वेल, मिस एनी काफ़ी कुछ पढ़ा है आपके और आपके हस्बैंड के बारे में। आप एक बिलियनियर की वाइफ हैं, तो काफ़ी कुछ ये सेटअप बनाने में आपके लिए इजी रहा होगा। मुश्किल तो नहीं हुई होगी आपको, है ना? कभी कभी जो दिखता है सच्चाई उससे बिल्कुल बरक्स होती है। बिल्कुल मेरे हस्बैंड बिलियनर हैं, लेकिन जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये मेरी मेहनत से है। और जब सच्ची लगन हो ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। वेल, दैट्स इम्प्रेसिव। खुश हुई जान के। एक शॉर्ट आउट तो बनता है, अगर आपकी इजाजत हो तो। श्योर। वेल, मैं हूं अहमद अली शाह। अगर आपने लाइफ में एनी फ्लेवर्स का खाना नहीं खाया तो फिर आपने क्या खाया? अ बिग शॉर्ट आउट टू एनी। एनी फ्लेवर्स, बेस्ट फूड इन टाउन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे जावियार से ये उम्मीद नहीं थी। मैं मानता हूँ मम्मी जरा जबान की तेज है, गुस्सा जल्दी हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उनको उस तरह से ट्रीट किया जाए इतनी बदतमीजी के साथ। माना जावियार का रवैया किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं था, लेकिन आदिल, जीनत आंटी को भी तो सोचना चाहिए ना, किसी की जिंदगी में कोई इतनी इंटरफेरेंस कब तक बर्दाश्त कर सकता है? वेट अ मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ इतना कि वो जो शबी और जावियार के बारे में सोच रही है वो बिल्कुल गलत है आदिल। एनी इसी वजह से जावियार की जिंदगी से दूर हुई है। और अब अरूबा, आप आंटी को कुछ समझाते क्यों नहीं है? मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे मेरी ही माँ के खिलाफ भड़का रही हो। ऐसा नहीं है आदिल, मैं तो बस ऐसा ही है। तुम ये कहना चाह रही हो कि जावियार की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मम्मी है? आप मेरी बातों को अलग रंग दे रहे हैं आदिल। मैं बस ये चाहती हूँ कि जो जैसे जीना चाहता है उसको वैसे जीने दिया जाए। निदा, जस्ट स्टॉप इट। मैं पहले ही इस घर के लोगों के बदलते रवैयों से परेशान हूँ। एटलीस्ट तुम तो मुझे परेशान मत करो। वो परसों रात वाली वीडियो ना बहुत वायरल हो गई है। डायरेक्टर साहब ने सिर्फ हमारे फॉलोअर्स नहीं बल्कि कस्टमर्स भी बढ़ा दिए हैं। बस फिर यूँ समझो कि सबकी नजरें हम पर हैं, हमें उनकी उम्मीद पर पूरा उतरना है। बस फिर लग जाओ काम पे। एनी, मुझे तुम पे फख्र है। तुम्हें पता है लोग क्या बातें कर रहे हैं कि हमारा ये रेस्टोरेंट नेक्स्ट बेस्ट स्पॉट इन टाउन है। अभी 4 दिन पहले तो आप सब कुछ छोड़कर जा रही थी और अब गले पड़ रही हैं। अर्शी, बस कर दो यार। अर्शी को मत टोको एनी, मैं गलत थी। शायद ये तुम्हारी कोई गुड डीड है कि चंद दिनों में सारे हालात तुम्हारी तरफ हो गए हैं। लगता है अब लोग आपसे भी ऑटोग्राफ लेंगे। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन बस इतना याद रखो, यहाँ हर आने वाला कस्टमर स्पेशल है। बात हो सकती है आपसे?
कुछ रह गया सुनाने को जो सुनाने आए हो? ताई अम्मी, जो कल हुआ मुझे उस लहजे में आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे किसी भी लफ्ज से आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। बात सिर्फ लफ्जों की नहीं है ज़ाविया, तुमने मेरा दिल दुखाया है, लेकिन बहरहाल हो तो तुम मेरे बेटे। अब माफी मांग रहे हो तो मेरे लिए ये काफी है। देखें ताई अम्मी, जैसे आपका दिल दुखा ना मेरी बातों से, बस वैसे ही आपकी बातें हैं और आपके लहजे से हमारी भी दिल आज़ारी होती है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि क्या मेरी जिंदगी और मेरी पसंद की कोई अहमियत नहीं? मैं सुकून से रहना चाहता हूं ताई अम्मी, पर यहां पर कोई रहने ही नहीं देता। ताई अम्मी, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज मुझे जीने दें और अरूबा के साथ वो सब मत करें जो हैनी के साथ किया, क्योंकि इस बार मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ यानी मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। वाह भाई, मैंने पिक्चर्स देखी, तुम तो सेलिब्रिटी बन गई हो। सेलिब्रिटी मैं कहाँ, सेलिब्रिटी तो तुम बन गई हो। टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास, इतने दिन हो गए बात नहीं हुई। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? सब खैरियत है ना? खैरियत नहीं है यानी, रात ज़ाविया भाई और आदिल के बीच में झगड़ा हो गया था और मैं बहुत डर गई थी। झगड़ा? झगड़ा किस बात पे? पता नहीं ज़ाविया भाई को क्या हो गया, हर चीज पे उल्टा रिएक्ट करते हैं। और ज़ैनी आंटी को अरूबा बहुत बुरी लगती है। कल किसी बात पे ज़ैनी आंटी ने अरूबा को कुछ कह दिया और ज़ाविया ने फौरन ही अरूबा की साइड ले ली। तो उसी बात पे ज़ाविया ने ज़ैनी आंटी से बदतमीजी की। तो अरूबा की खातिर अब ज़ाविया घर वालों से झगड़ा भी करने लग गया। पता नहीं इस अरूबा ने क्या कर दिया ज़ाविया भाई पे, वो तो उनकी बहुत खास हो गई है और उनकी वजह से मेरी और आदिल की भी छोटी सी लड़ाई हो गई। दादा, क्या करती हो तुम? इन सब के लिए, इन सब के बीच में तुम अपना रिश्ता क्यों खराब कर रही हो? क्या खराब कर रही हूँ? मैंने बस कह दिया कि जीनत आंटी भी गलत है और इस बात पे उनका मूड खराब हो गया। बेवकूफ हो तुम। क्या जरूरत थी कुछ भी कहने की? कोई भी बेटा अपनी माँ की बुराई नहीं सुन सकता। आइंदा ऐसी कोई बात करने की जरूरत नहीं। तुम अपना रिश्ता देखो, आदिल और ज़ाविया के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी उन दोनों की सुलह हो गई और जब ज़ाविया अरूबा के साथ खुश है तो हेलो